अमेरिका को आईफोन एक्सपोर्ट में भारत ने चीन को पछाड़ा। अप्रैल महीने में 30 लाख आईफोन अमेरिका को बेचे। चीन का नंबर गिरकर आया सिर्फ 9 लाख। जी हां दोस्तों, सुपर पावर कहे जाने वाले चीन को भारत इस हिसाब से झटका दे सकता है। अप्रैल महीने के अंदर भारत ने दिखा दिया, जब भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाने वाले आईफोन की संख्या में चीन को पछाड़ दिया। हाल ही में आंकड़े निकल कर आए जिसके अंदर बताया गया कि भारत का आईफोन एक्सपोर्ट अमेरिका के अंदर 76% बढ़ गया है। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है CNBC का। इसके अंदर एक की पॉइंट्स के अंदर लिखा गया है कि अप्रैल महीने के अंदर भारत का अमेरिका को आईफोन का एक्सपोर्ट 30 लाख को क्रॉस कर गया। इसके अलावा चाइना ने अमेरिका को जो आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं वो 76% गिरकर महज 9 लाख तक रह गए। दोस्तों, भारत अमेरिका को एक महीने के अंदर कितने आईफोन बेचता है, चाइना अमेरिका को एक महीने के अंदर कितना आईफोन बेचता है, सारी बातें जानेंगे। और किस तरीके से भारत ने चाइना की मोनोपोली को पछाड़कर अमेरिका की मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो इंडिया प्लस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, ये जो आपको डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है आंकड़ा, ये है चाइना का एक्सपोर्ट अमेरिका को। जनवरी 2025 के अंदर चाइना ने अमेरिका को 45 लाख आईफोन बेचे। उसी समय के अंदर भारत ने महज 24 लाख आईफोन जनवरी के अंदर एक अमेरिका को बेचे। फिर फरवरी का महीना आता है तो 35 लाख आईफोन बनाकर अब चाइना ने अमेरिका को शिप किए। फिर भारत ने उसी समय के अंदर 17 लाख एक आईफोन एक्सपोर्ट किए। फिर मार्च महीने के अंदर चाइना ने 43 लाख एक्सपोर्ट किए। तो भारत ने मार्च महीने के अंदर रिकॉर्ड तोड़ते हुए, चाइना को पछाड़ते हुए 44 लाख आईफोन एक्सपोर्ट किए। और अप्रैल महीने के अंदर दोस्तों ये आंकड़ा और भी बड़ा हो गया है और भारत से अमेरिका की शिपमेंट 30 लाख को क्रॉस कर चुकी है। यह आंकड़े का सबूत CNBC का आपके सामने एक दिया गया है और इससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने चाइना की मोनोपोली को 2025 के अंदर एक हटा दिया है और दिखा दिया है एप्पल के साथ मिलकर भारत ने कि भारत चीन को पछाड़ सकता है अगर अमेरिका भारत की सपोर्ट करता है। खैर दोस्तों, ये आंकड़े तो आ गए हैं, लेकिन इस CNBC आर्टिकल के अंदर एक हेडिंग और भी लिखी हुई है कि भले ही भारत का एक्सपोर्ट 76% बढ़ा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का बीजिंग ये फर्दर ग्रोथ को आसान नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये पुरानी मछलियां हैं, नई मछलियों को दोस्तों ये जीने नहीं देते। यही कारण है कि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार बयानबाजी करनी शुरू कर दी है कि एप्पल आप भारत के अंदर आईफोन मत बनाओ। और दूसरी तरफ दोस्तों बीजिंग के अंदर दोस्तों बातें चल रही हैं। आप देख ही रहे थे कि पाकिस्तान को उन्होंने किस तरीके से सपोर्ट किया, सैटेलाइट का डाटा दिया और इसी के साथ खतरनाक हथियार दिए। वो भारत की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं और जो कंपनियां चाइना के अंदर से शिफ्ट होकर भारत जा रही हैं उस प्रोसेस को भी वो रोकना चाहते हैं। खैर, इन सब बातों के अंदर एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के एक इंपोर्ट के ऊपर एक अच्छे खासे टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि भारत के अंदर आईफोन की जो एक्सपोर्ट है एक बढ़ने लगी। यही कारण है कि अमेरिका के अंदर भारत की जो आईफोन बनकर जाते हैं वो सस्ते जाते हैं। इसी को लेकर ही ये एक डेवलपमेंट निकली है। खैर दोस्तों, एप्पल ने भी घाट घाट का पानी पिया हुआ है। यही कारण है कि उसे भी पता था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद यह मूव हो सकता है। यही कारण है कि उसने भारत को लेकर एप्पल का जो प्लान है एक सिक्योर रूप में रखा है ताकि एप्पल को कोई नुकसान ना हो, उसके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर नुकसान ना हो। यही कारण है कि भारत उनका एक मजबूरी के तौर पर यह एक ऑप्शन बनकर निकला है कि चाइना से बैन हो गया है तो वो भारत के रास्ते से आईफोन बेच रहे हैं। खैर दोस्तों, इन बिजनेसमैन्स का जो माइंड है बड़ा शार्प होता है। भारत और इसी के साथ दुनिया के लोग जहां सोचना बंद करते हैं वहां ये बिजनेस माइंडेड लोग बड़े बड़े लीडरों के साथ एक टेबल पर बैठकर सॉल्यूशन पहले ही निकाल देते हैं। प्रॉब्लम भी इनकी ही खड़ी होती है और सॉल्यूशन भी इनके ही होते हैं। क्या कहना चाहोगे महाबली कंपनी एप्पल और महाशक्ति कहलाने वाले देश चीन और अमेरिका के बारे में? बिजनेस करना तो इनसे कोई सीखे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।